अखिल भूमंडलीय सर्व शिरोमणि मुनि समाज के संस्थापक आदि मुनीश्वर योगेश्वर सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। उपस्थित साधु सज्जन वृंद, संत वृंद, साधक वृंद, आध्यात्म ज्ञान के जिज्ञासुओं और प्रेमियों, आप सबको मेरा कोटिशः नमन, सप्रेम जय जीव। तो आध्यात्मिक चर्चा और ब्रह्म ज्ञान की चर्चा हो रही है ना। हम लोग चर्चा कर रहे थे हमारा ईश्वर, मुनियों का ईश्वर क्या है। इस पर राम लखन मुनि जी के संगीत से बातें हो रही थी और पेज नंबर 108 है और उसी पर थोड़ा चर्चा करेंगे, आगे वाला करेंगे, लेकिन थोड़ा इसको याद दिला दे रहे हैं ना। ईश्वर है चैतन्य हमारा, ईश्वर है चैतन्य हमारा, बोल रहा यह डोल रहा यह, करता सदा किलोल रहा यह, चिंतामणि अनमोल रहा यह, अव्यय और अतोल रहा यह, सारे जग को यही पसारा, ईश्वर है चैतन्य हमारा। इस शरीर को नचा रहा है, पाप ताप से बचा रहा है, सटरस भोजन पचा रहा है, स्वांग अनेकों रचा रहा है, इसको ही यह जगत बिसारा, ईश्वर है चैतन्य हमारा। यहाँ तक हम लोग चर्चा कर चुके हैं। इसके आगे है ना, जानो अब इस आत्मज्ञान को, भूलो मत महिमा महान को, छोड़ो मत निज स्वाभिमान को, याद करो जीवन जहान को, सबका प्रेमी सबका प्यारा, ईश्वर है चैतन्य हमारा। सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय और रचयिता राम लखन मुनि जी की जय, जिन्होंने सदगुरु के इस ज्ञान को, इस दर्शन को अपने कविता के अंदर पिरो दिया, रचना कर दिए है ना। तो गुरुदेव जो बतलाए हैं वह आत्मज्ञान है और इसको प्राप्त कर लेने के बाद भी इसे नहीं भूलना चाहिए। इसलिए कह रहे हैं, जानो अब इस आत्मज्ञान को। जब आत्मज्ञान हो गया, आप कौन है? ब्रह्म है, साक्षात ईश्वर हैं, और जितने जीव जितने दिखलाई पड़ रहे हैं सभी ईश्वर हैं। जब यह आप जान गए तब इसको भूलना चाहिए क्या? नहीं भूलना चाहिए। भूलो मत महिमा महान को, कितनी बड़ी बात है ना। जानो अब इस आत्मज्ञान को, भूलो मत महिमा महान को। अपनी आत्मा की महिमा को कभी नहीं भूलना है और सबकी महिमा को भी नहीं भूलना है। जितने जीव हैं ये सबकी महिमा है ना। जितने भी जीव हैं सबकी महिमा है, किसी की महिमा को नहीं भूलना है और अपनी महिमा तो कभी नहीं भूलना। छोड़ो मत निज स्वाभिमान को, याद करो जीवन जहान को, सबका प्रेमी सबका प्यारा, ईश्वर है चैतन्य हमारा। ये चेतना जो संसार में दिखलाई पड़ रही है, शरीरधारी सभी प्राणी दिखलाई पड़ रहे हैं और कुछ ऐसे प्राणी भी हैं जो हमारी आंखों से ओझल हैं। कोई मिट्टियों में, धरती में पड़े हुए हैं कुछ, है ना, और कुछ तो इतने सूक्ष्म हैं कि इन आंखों से दिखलाई नहीं पड़ते। और पेड़ पौधे सभी जितने जीवित जितना दिखे हैं सभी प्राण है सबके अंदर, है ना। और मनुष्य आत्मा इन सब में सर्वश्रेष्ठ है। और इसको जब आत्मज्ञान हो जाता है, अपना आत्म गौरव को कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए, है ना। अपने आत्म गौरव को कभी नहीं छोड़ना चाहिए, अपने स्वाभिमान को कभी नहीं छोड़ना चाहिए, अपनी मान मर्यादा को, अपनी इज्जत को बरकरार रखनी चाहिए। इसके लिए ही तो यम नियम का पालन करते हैं, है ना। अष्टांग योग की व्याख्या सदगुरु किस लिए किए हैं? जिससे हमारा स्वाभिमान बना रहे, है ना। इसीलिए गुरुदेव की कृपा से यह जब ज्ञान हो गया
छोड़ो मत निज स्वाभिमान को, याद करो जीवन जहान को, सबका प्रेमी सबका प्यारा, ईश्वर है चैतन्य हमारा। सारे जगत में जो जीवन है इसी के कारण हृदय में आनंद बिखर रहा है और यह सारा विश्व ब्रह्मांड दिखलाई पड़ रहा है, सब इसी का कमाल है। जीव न रहे तो कुछ भी नहीं रहेगा। सृष्टिकर्ता यह जीव है। समष्टि आत्मा की परम प्रताप से, समष्टि आत्मा के विचारों से यह सारा विश्व ब्रह्मांड दिखलाई पड़ रहा है ना। और इस सब के रचयिता हम लोग हैं। इस आत्मा की कृपा से आकाश, अग्नि, जल, वायु और मिट्टी का लहराता हुआ विश्व दिखलाई पड़ रहा है और सारे विश्व का एक छोटा सा नमूना अपना शरीर है। इस शरीर का माने करोड़ों गुना अधिक होकर के बाहर में यह विश्व दिखलाई पड़ रहा है, सदगुरु कह रहे हैं, और इसी का ही रूप बाहर में दिखलाई पड़ रहा है ना। तो प्रत्येक प्राणी के अंदर में जो धारणा और विचार है उसके जीवन का प्रकाश यह विश्व ब्रह्मांड दिखलाई पड़ रहा है, सकल सृष्टि। इसलिए याद करो जीवन जहान को, ये सारा जहां इसी जीवन से दिखलाई पड़ रहा है ना। और सबका प्रेमी सबका प्यारा कौन है? सब कई कहते हैं ना ईश्वर को सभी प्यार करते हैं, सबको प्यार करने वाला ईश्वर कौन है? जिसको सबको ही प्यार करते हैं वह अपनी आत्मा है। अपनी आत्मा को सभी प्यार करते हैं, है ना। कोई किसी को प्यार करे ना करे, लेकिन अपनी आत्मा को सभी प्यार करते हैं। और इस आत्मा से जिसका संपर्क रहता है और अच्छी बात विचार व्यवहार से हम उसको भी श्रद्धा करते हैं, है ना। यह विश्व में सबका प्रेमी सबका प्यारा यदि कोई है तो यह प्राण है। बस इसी को भगवान कह के कहा गया है, यही चेतन है। इसी को ब्रह्मा विष्णु महेश्वर कहा गया है। इसी को अनेक नामों से पुकारा गया है। यह अपने शरीर में विराजमान है, इसलिए इसको खुदा भी कहते हैं। और यह शरीर में रहते हैं, बॉडी इज द टेम्पल ऑफ गॉड कहते हैं। यह शरीर में रहने वाले इस प्राण को, इस चेतना को, और इस चेतना को बिना शरीर के देखा नहीं जा सकता, इसलिए इस शरीर को देखो। कह रहे हैं जेते औरत मर्द खड़े हैं सो सब रूप तुम्हारे, रामायण में लिखा हुआ है। क्योंकि बिना शरीर के इस ब्रह्म का दर्शन नहीं किया जा सकता, इसलिए शरीर को देखो, है ना। सनातन धर्म में जो मूर्ति पूजा कही जाती है, इस शरीर की वास्तव में पूजा करनी चाहिए, जिसमें जीवित जो शरीर है, जिसमें प्राण है, जिसमें ब्रह्म विद्यमान है, उसकी प्रतिष्ठा करनी चाहिए। सबके साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए, है ना। यह सबका प्रेमी है, सबका प्यारा है, तो कैसा व्यवहार करना चाहिए? आदर से, सत्कार से। इसलिए प्राण की प्रतिष्ठा कही गई है। प्राण को इज्जत दो, छोटे बच्चों को स्नेह करो, बड़ों को श्रद्धा करो, गुरुजनों को सम्मान दो। ये हमारे परंपरा से चला आया है, ये भारत की संस्कृति है। और इस भारत की संस्कृति के अंदर में जीव की महिमा सर्वश्रेष्ठ है, उससे बढ़कर कोई भी नहीं है। त्वं स्त्री त्वं पुमान असी, उत्तवा कुमारा उत्तवा कुमारी, त्वं जीर्णो दंडेन बंचसी, जात भवति विश्वतो मुख, है ना। इस आत्मा के बारे में कहा गया, जब यह शरीर धरते हैं तो यह स्त्री भी है, यह पुरुष भी है, जितने दिखलाई पड़ रहे हैं। ये बालक है, यह बालिका है, और वृद्ध होने पर लाठी पकड़कर चलते हैं, यह भी कौन है? यही मनुष्य है जो जन्म लेता है। आप सोचिए, भगवान तो कहीं जन्म लेते नहीं है कहा था, कहते हैं लोग। और वेदों में जिसके बारे कहा गया है, यह आत्मदेव शरीर धारी, है ना, जितने दिखलाई पड़ रहे हैं, जन्म ले चुके हैं, जन्म लेने वाले हैं, और भविष्य में भी जन्म लेंगे। ये शरीर को धारण करने वाले यह आत्मदेव हैं। इसकी कृपा से सारा विश्व भाषित हो रहा है ना। तो इतनी बातें करके हम आगे वाली बात कर रहे हैं। सब प्रेम जय जीव, अशेष धन्यवाद, कोटिशः नमन।